हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम जावा में इंट टू लॉन्ग कन्वर्जन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इंट टू लॉन्ग कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंटीजर वैल्यू को लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है। अब एक एग्जांपल के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 97 एक इंटीजर वैल्यू है जिसको हमने एक्स नेम के वेरिएबल में असाइन किया हुआ है। अब हम इस इंटीजर वैल्यू को लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। पहली बात तो ये कि जो इंटीजर है उसका मेमोरी कैपेसिटी क्या है। इसका मेमोरी कैपेसिटी होता है 32 बिट। अब आप लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका मेमोरी कैपेसिटी क्या है, तो उसका मेमोरी कैपेसिटी है 64 बिट। ध्यान दें, आप इंटीजर वैल्यू को लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटीजर का मेमोरी कैपेसिटी कम है, लॉन्ग का मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा है। तो जब आप लो टू हाई कन्वर्जन करते हैं तो ये ऑटो कन्वर्जन होता है। यहाँ पर आपको अलग से कुछ नहीं करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अदर वेरिएबल लेंगे y, इसका टाइप हम रखेंगे लॉन्ग, और ये जो वेरिएबल है x इसको असाइन कर देंगे y में, यानी कि अब इंटीजर वैल्यू लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर इस y नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे। मैं अभी आपको रन करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको आउटपुट मिला है 97। अब ये जो 97 वैल्यू है ये लॉन्ग वैल्यू है। अब अगर आप इंटीजर वैल्यू को लॉन्ग क्लास के ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि आप लॉन्ग नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें और इसके कंस्ट्रक्टर में इस वेरिएबल को पास कर दें, और इस ऑब्जेक्ट को आप लॉन्ग नेम की क्लास के रेफरेंस में असाइन कर दें। और यहाँ पर मैं लॉन्ग नेम की क्लास के लिए वाई नेम का वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ। एक रेफरेंस वेरिएबल है और इसका टाइप मैं लॉन्ग नेम की क्लास को रख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए मैं system.out.println स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं y को पास कर रहा हूँ। अब मैं आपको रन करके बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा अब 97। कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर अब ये जो वैल्यू है ये एक ऑब्जेक्ट वैल्यू है। पहले लॉन्ग वैल्यू थी, अब ये एक ऑब्जेक्ट वैल्यू है लॉन्ग टाइप में। अब एक अदर वे की बात करते हैं, वो होता है वैल्यू ऑफ मेथड के थ्रू। तो जो लॉन्ग नेम की क्लास है उसके इनसाइड वैल्यू ऑफ नेम का मेथड होता है, और यहाँ आर्ग्यूमेंट में हम इस एक्स नेम के वेरिएबल को पास कर देते हैं इस तरीके से, और इसको ये जो वैल्यू ऑफ मेथड है ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम यहाँ पर वाई नेम के वेरिएबल में असाइन करवा लेंगे और उसका टाइप हम रखेंगे लॉन्ग। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट वैल्यू प्रिंट होगी 97। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जो वैल्यू मिली है 97, ये एक ऑब्जेक्ट वैल्यू है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने इंट टू लॉन्ग कन्वर्जन के बारे में डिस्कशन किया। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।